जिस मानव ने जीवन भर पापी ही पाप किए हों, क्रोध की आग में जलता रहता हो, काम क्रोध आदि से जिसका अंतःकरण मलिन हो, वो भी चित्त लगा के चित्त चोर के पावन चरित्रों को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन ले तो कलऊ पुनंचिते, कलयुग में वो भी परम पुनीत हो जाएगा। महाराज कोई है प्रमाण आपके पास? आज तक कोई पापी पवित्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सनकादिकों ने एक प्रसंग सुनाया, एक सत्य इतिहास सुनाया। आप भी ध्यान से सुने, एक सत्य इतिहास जो सनकादिक नारद जी को सुना रहे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। इतिहास शब्द का मतलब क्या है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसका नाम इतिहास। तो ये सत्य इतिहास सुनाते हैं नारद जी, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, द्वितीय में वो भास्कर। विद्वानों में उन्हें भास्कर के समान आदर दिया जाता था, विद्या भास्कर। पर तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे दुनिया भर की बातें करती थी, बहुजल्पिका, इतनी ज्यादा बातें करती थी कि दूसरे जब बोलने लग जाए तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलता था बात करने का। और कलह प्रिया, पंडितानी को झगड़ा बहुत पसंद था। जब तक किसी से दो चार ना हो जाए तब तक उनका पेट का भोजन ही नहीं पचता था। पर ब्राह्मण बेचारे सज्जन थे तो गुजारा कर लेते, निर्वाह कर लेते। दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, ना बेटा ना बेटी। इस बात के कारण ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए मरने को। और एकांत जंगल में जाकर के बड़ी जोर जोर से रोना चालू किया ब्राह्मण ने, हे विधाता, आपने सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। एक सन्यासी बाबा वहां से निकल के जा रहे थे, रोने की आवाज सुनी तो आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। प्यार से पूछ दिया, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी मैं आपने क्या पीड़ा बताऊं, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हो गए हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है महाराज, पर संतान के बिना आंगन सूना कर दिया है, सब बेकार है। बाबा जी मन में मुस्कुराए, सोचने लगे कि जंगल में रो रहा था, मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो बाबा जी समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लो, जो नहीं दिया है उसके पीछे मत पड़ो। ये सबसे बड़ा तुम्हारा अविवेक है कि संतान से मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे बाबा, संतान से सुखी हो गए होते तो जिनके संतान है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, सबके सब नालायक निकले। कपिल भगवान का अपमान करके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या लगातार करनी पड़ी, तब गंगा जी ने आकर के उनका उद्धार किया था। इतिहास पढ़ा है, क्या सुख दिया बाप को। बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं, क्या है। बोले सन्यासे सर्वथा सुखम। जीवन का असली आनंद सन्यास जीवन में। मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, ये बाबा बैरागी क्या जाने संतान का सुख क्या होता है। तुम बाबा बैरागियों को क्या पता। सन्यास भी कोई जीवन है। बीमार दुखी हो जाओ तो कोई इलाज कराने वाला नहीं है, पड़े रहो अकेले। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एवहि। सन्यासियों का जीवन बिल्कुल रूखा नीरस होता है। न बेटा न बेटी न घर न परिवार, बस फक्कड़ बने घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, भूख ही लगे तो रोटी खिलाने वाला कोई नहीं। कई कई दिन तक बाबा लोग भूखे पड़े रहते हैं। अरे असली आनंद तो गृहस्थों के पास है। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। हम गृहस्थों के जीवन में आनंद ही
आनंद है। बच्चों की किलकारियों से आंगन गूंज रहा हो और नेक भी छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है, महाराज पी लो, लगता है तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया क्या। हर बात पर नेक भी परेशानी होती है तो बच्चे सब सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहते। तुम बाबा बैरागी इन बातों को नहीं समझ पाओगे महाराज, इसलिए प्रवचन मत सुनाओ, बस मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे को एक बेटा मिल गया तो जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है, तो बोले सुनो पंडित जी, हम केवल कोरे बाबा जी ही हैं, ज्योतिष के भी जानकार हैं, और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के गारंटी से कह सकते हैं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच, इस जन्म की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती। इतना सुनते ही पंडित जी ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से, महाराज जी आपने दर्शन दिए तो मैंने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, क्या करोगे। बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुदग्रे शोक मूर्छिता, दोबारा सिर पटक के अपने कपाल की कपाल क्रिया यहीं कर लूंगा आपके चरणों में। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना ना देना, मगन रहना, अच्छे भले जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, हम नहीं मानते तो एक काम करो, बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में रख दिया। इदम भक्ष्य पत्निया त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। बस इतना सुनते ही पंडित जी खुशी में नाचने लगे, महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया और भागे भागे आए। दूर से ही आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणी सुनती हो, जल्दी बाहर आ। पंडितानी दौड़ के आई, मन में सोचती हूं कि आज सवेरे से गायब है, बहुत दूर कहीं से आए, तो लगता है तगड़ा माल मिला है इसलिए इतने उत्साह में भरे आवाज लगा रहे। क्या लाए हो जी। बोले देख कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने मुंह सिर पर हाथ रखा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक। ब्राह्मण ने कहा बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। सन्यासी बाबा ने मुझे मंत्र पढ़ के सिद्ध करके फल दिया है, सीधे बागेश्वर धाम से बाबा सन्यासी जी के हाथ का फल लेके आया हूं। बोल बंसी वारे की, अब जल्दी से फटाफट खा ले। पंडितानी ने तो धुंधली ठहरी है, मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे। मैं तो बिना सोचे समझे नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये तंत्र मंत्र से बहुत डर लगता है भाई, और मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। सो बोले हाँ हाँ लाओ, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, भोग लगाऊंगी तब पाऊंगी। पंडित जी को ऐसे समझाया कि उनको समझ में आ गया, ठीक है बाद में खा लेना, पर खाना ध्यान से। बोले हाँ चिंता मत करो। पंडित जी तो विश्वास करके बगल पकड़ा दिए और देवी जी भीतर बैठ के सोचने लगी अब खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी। पूरी कहानी उसको सुना दी। देख तू मेरी पक्की सहेली है, सच बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने बोली इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है यार, किसी महात्मा ने दिया है फल तो खा लो, बच्चा होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फल नुकसान तो करने वाला नहीं है, फल ही है। बोले बहन कहीं फायदा हो गया तो। अरे तो बहुत खुशी की बात होगी। अरे खुशी बाद में होगी बहन, पर मैंने फल खा लिया और कहीं सही सच में पेट से हो गई तो गर्भेणोदर वृद्धता, गर्भवती होने से मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात फिर मैं किसी से लड़ भिड़ नहीं सकती। आज मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं है मेरी तरफ आंख उठा करके कोई बात करे, फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट तो उतना ही, आज एक बैठक में 10 रोटी खाती हूं, पर जब पेट में बच्चा बैठ जाएगा तो फिर मेरी तो जगह कम हो जाएगी, मैं 5 ही खा पाऊंगी। तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत,
कम भोजन करूंगी, कमजोरी आ जाएगी, तो न घर का काम कर पाऊंगी, न किसी से लड़ भिड़ पाऊंगी। पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या है, कुछ महीनों की बात है, किसी से लड़ना भिड़ना मत, शांति से घर में बैठना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, ना हो तो अपनी ननद को बुला लेना, सब संभाल लेगी। क्योंकि जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी ना, और बधाई देनी पड़ेगी तुझे। तो 4 महीना पहले ननद को बुला के घर के ही काम करवाओ, फिर जो बने सो विदाई दे करके खुश कर दो उसे, वो भी खुश हो जाएगी। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, वो जब जब आती है घर से न जाने कितना माल गायब हो जाता है, कहीं उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। अच्छा घर के काम तो होते रहेंगे बहन, और मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, ये सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, रहे होंगे। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं अपने जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहती। मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया पेट में तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बहन। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने तो उस फल को नहीं खाया, छुपा के रख दिया। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आई, पूरी कहानी उसने उसको भी सुनाई और बोली बहन तू मेरी छोटी बहन है, सच्ची सच्ची बता मुझे क्या करना चाहिए। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो चाह रही थी कि ये मेरा बेटा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, उसने और माथा खराब कर दिया। धुंधली तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? ये बाबा बैरागी लोग न जाने दुनिया को कैसे पागल बनाते फिरते हैं, और तुम्हारे पतिदेव भी ऐसे बेटे का भूत उन पर चढ़ाए कि चाहे जिस बाबा बैरागी की बातों में आ जाते। खतरे में मत पड़ना बहन धुंधली, मेरी बात सुन, तुझे बेटा चाहिए ना? हाँ तो एक काम कर, मेरे पहले ही 1 दर्जन बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट में है। मैं वचन देती हूं कि अब जो मेरा बच्चा होगा मैं अभी से तेरे नाम करती हूं, तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा। मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो तेरे पास ही रहेगा ना। और रही बात इस फल की, तो देखें बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। जैसे तेरे बच्चा नहीं तैसे तेरी गाय के कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से बंधी है घर में, फल गैया को खिला दो, देखें गैया के क्या होता है। तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। और चुपचाप गैया को फल खिला दिया। पंडित जी को कह दिया महाराज जब से फल खाया है तब से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश हो गए, एक दिन गिनना चालू कर दिया। कुछ समय बाद छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया और धुंधली ने पतिदेव से कह दिया देखो महाराज मेरे को बेटा हो गया। और पंडित जी ने खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और खूब पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर मनुष्य जैसा, सिर्फ कान थोड़े लंबे लंबे गाय जैसे थे, बिल्कुल बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। आनंद दुगना हो गया। गाय के बेटे का नाम गौकर्ण और अपने बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम आप ही क्यों रख लोगे? बच्चा मेरा है, मैंने पेट में रखा है, मैं ही नाम रखूंगी। अच्छा बोल, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट दुराचारी बना, कुख्यात हुआ। चोरी डकैती सब सारे पाप कर्म करने लगा। पंडित जी के पास इतने केस आने लगे कि पंडित जी सुन सुन के परेशान, समझाने की कोशिश करें तो लड़ने को तैयार। पंडित जी बोले हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इस नालायक ने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मेरे को। अब
मरने को निकल पड़े फिर जंगल में। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। ये है जिंदगी। तब गौकर्ण जी ने पिताजी को बैठा के प्यार से समझाया, और महापुरुषों को तो सूत्र में ही समझाया जाता है, इसलिए आत्मदेव विद्वान तो थे ही। तो गौकर्ण जी ने मात्र 2 श्लोकों में संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। सुनो पिताजी। देहिस्तिमांसरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसबहो नितरां पिबत्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी, अहमता ममता का त्याग करो। ये जो देह है अस्थि मांस मज्जा रुधिर स्नायु आदि से बना हुआ है, इसमें बहुत आसक्ति मत रखो। और जब देह हमारा नहीं है तो देह के रिश्तेदार नातेदार हमारे कैसे हो सकते हैं। इनमें ममता बहुत मत जोड़ो। वैराग्य के रसिक बनो। संसार में जो भी है सब नश्वर है, क्षण भंगुर है। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। आत्मनिरीक्षण करो, जिज्ञासु बनो, संतों का संग करो, खूब सत्संग करो। संगत की रंगत जीवन में आती है। वैराग्य यदि जीवन में चाहिए तो वैरागियों का संग करो, और खूब भगवान की कथा सुन सुन के भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाओ। एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में उतर गया और कहा, पिताजी संन्यासे सर्वथा सुखम सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। सच्चा सुख वैराग्य में है पिताजी। दुनियादारी का सब झंझट छोड़ो। अब आत्मदेव को सन्यासी के वचन याद आ गए। बेटा बिल्कुल ठीक कहा तूने। आत्मदेव सब छोड़ करके एकांत में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का स्वाध्याय करते करते भगवान के चरणों में मन लगा करके परम धाम के अधिकारी बन गए। पिताजी के जाने के बाद माताजी को मारना चालू किया धुंधकारी ने, तो धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया तो 5 वैश्याओं को घर में बुला के रख लिया। चोरी डकैती का माल उनको देने लगा। एक दिन 5 वैश्याओं ने योजना बनाई कि माल इसके पास बहुत है और आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए इसको निपटाओ, सारा माल लेके चलो। रात में उसको पिला के सुला दिया और जब सो गया तो पलंग से बांध दिया उन वैश्याओं ने। वो गला दबा के मारने की कोशिश करी तो बहुत भयंकर बलवान था, मरे नहीं। चिल्लाने की कोशिश करी धुंधकारी ने कि बचाओ। सो एक दौड़ के गई और आग के अंगारे चूल्हे से भर लाई। जैसे ये चिल्लाया तो सारे अंगारे इसके मुंह में भर दिए। आवाज बंद हो गई और तड़फा तड़फा के 5 ने प्राण ले लिए। पापियों का अंत इस ढंग से होता है। सनकादि कहते हैं, नारद जी स्त्रीणाम नैवतु विश्वासः दुष्टानाम कारेद बुधा। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा गति इस धुंधकारी जैसी होगी। क्योंकि उन देवियों की वाणी में बड़ी मधुरता होती है। हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिता सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। पैसे पर बिकने वाली स्त्रियों की वाणी में तो बिल्कुल अमृत होता है। ऐसी मीठी बातें करती हैं कि जो कामी पुरुष होते हैं वो पागल हो जाते हैं, पर उनके हृदय में छुरा चलता है कि इसको कैसे काटा जाए। और मूर्ख लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं उन स्त्रियों के जाल में फंस करके, जैसे धुंधकारी बर्बाद हो गया।
अब भूत बन के भवन में भटकने लगा अकेला। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट करके अपने घर आए। रात में सो रहे थे कि भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया, डंडा लेके भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर एकदम भेड़ का बच्चा हाथी बन गया। गोकर्ण जी घबरा गए, ये क्या भला है भाई। हाथ जोड़ के बोले, भैया कौन हो तुम, क्यों डरा रहे हो। तो बड़ी जोर से चिल्ला करके रोना चालू किया। हाथ में जल लेके गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ के मारा, तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए, उसका परिणाम यह है कि आज मैं भूत बना भटक रहा हूं इस भवन में, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले, मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं गया में। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी मत समझना। गोकर्ण जी बोले, तो इस समय तुम पधारो, हम तुम्हें वचन देते हैं भैया तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया और रात भर सोए नहीं। गोकर्ण जी यही सोचते रहे, मैं क्या करूं। सवेरा हो गया, विद्वानों से परामर्श किया, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलवाए, समाधान फिर भी नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रश्न किया और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भैया को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। सूर्य वचन सुनकर के गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए। विद्वान तो थे ही। आषाढ़ शुक्ल में भव्य आयोजन किया, व्यासपीठ पर स्वयं बैठ करके अपने भैया को कथा सुनाई। हजारों श्रोता आए। धुंधकारी आया तो 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ गया और उसी में बैठ के कथा सुनता गया। एक एक दिन से एक एक ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर धुंधकारी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। आज दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो भैया, एक बात मेरी सुन लो। क्या? भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, यहां हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी पर विमान एक ही क्यों आया? यदि कथा सुनने से कल्याण हुआ है तो सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? अकेले धुंधकारी का क्यों? तब भगवान के आए हुए पार्षदों ने कहा, भैया कथा निश्चित रूप से सबने सुनी होगी, परंतु जिस लगन से, जिस कल्याण की भावना से धुंधकारी सुन रहा था वैसे और लोग नहीं सुने थे। और तो टाइम पास करते हैं। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि साहब हम उन्होंने कार्ड दिया था और विशेष आग्रह किया था, चलो आज एक दिन हाजिरी लगा जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें बड़ा जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, देखें कैसी क्या व्यवस्था है। तो सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। कोई व्यवहार मात्र निभाने आते हैं, कोई व्यवस्था देखने आते हैं, कोई समीक्षा करने आते हैं। इसका श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा ये भावना मन में रहती ही नहीं तो कल्याण कैसे जबरदस्ती हो जाएगा? धुंधकारी कथा केवल अपने कल्याण के लिए सुन रहा था, हो गया कल्याण उसका। और यूं कहकर के विमान चला गया। श्रोता उदास हो गए कि हम चूक गए। गोकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुना देते हैं। अगले महीना श्रावण शुक्ल में पुनः आयोजन किया गोकर्ण जी ने। अब की बार तो और जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि पहला चमत्कार सबने देख लिया था। और दूसरी कथा का जब विश्राम किया गोकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी अयोध्या वासियों को साथ में लेके साकेत धाम गए, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय को साथ में लेके गोकर्ण जी
भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की